जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने इसी अध्याय के श्लोक 13, 14, 15, 16 का श्रवण किया है, जिसमें प्रभु ने आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण और आचरण बतलाकर उनके अहंता, ममता और मोह युक्त संकल्पों का निरूपण करके बतलाए हैं प्रभु। तो प्रभु श्लोक 17 प्रारंभ हो, उसके पूर्व प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये लोग कौन, जो असुर स्वभाव वाले, असुर आचरण वाले लोग, कि जग करूँगा ऐसा कहते हैं। अतः अगले श्लोक में उनके जग का स्वरूप बतलाए हैं प्रभु श्लोक 17 में कि इस आचरण वाले, इस स्वभाव वाले मनुष्य का जग जो है वो कैसा होता है, इनके बारे में उनके जग का स्वरूप कैसा होता है, इनके बारे में प्रभु बताए हैं श्लोक 17 में है। तो प्रभु श्लोक 17 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 17। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धन्मान मदान्विताः अजन्ते नाम यज्ञते दम्भेन अवधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, वे अपने आप को ही सबसे उच्च मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं, जो अपने ही मन से अपने आप को सब बातों में सर्वश्रेष्ठ, सामान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं, वे आत्मसंभावित हैं। इस तरह के लोग अब केवल नाम मात्र के जगहों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है जो प्रभु ने इस श्लोक में बतलाया है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले आसुर स्वभाव के मनुष्य जो यज्ञ करते हैं वह विधि से रहित केवल नाम मात्र का यज्ञ होता है। वे लोग बिना श्रद्धा के केवल पाखंड से लोगों को दिखलाने के लिए ही ऐसा यज्ञ करते हैं। सही में वो यज्ञ करते नहीं वो लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा यज्ञ करते हैं। उनके ये यज्ञ तामस होते हैं और इसी से अधो गच्छन्ति तमसा के अनुसार वे नरकों में गिरते हैं। तामस यज्ञ की पूरी व्याख्या जो है और 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपको श्रवण करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के यज्ञ का स्वरूप बतलाकर प्रभु अगले श्लोक में यानी 18 में उनकी दुर्गति के कारण रूप स्वभाव का वर्णन करते हैं। वो है अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूर्यकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले
पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करने वाले होते हैं। प्रभु कहते हैं मुझ अंतर्यामी यानी मुझसे भी वे द्वेष करने वाले होते हैं। इसे यहाँ दिखलाया गया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य अहंकार का सहारा लेकर के कहते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, सब भोगों को भोगने वाले हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं और सुखी हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हम न कर सके। अपने बल का आश्रय लेकर वो दूसरों से बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उन्हें धमकाने, मारने, पीटने और विपत्तिग्रस्त करने में वे लगे रहते हैं। वे अपने बल के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते। ये आसुर स्वभाव आचरण वाले मनुष्य अपने दर्प का आश्रय लेकर वे डिंग हाँका करते हैं कि हम बड़े धनी हैं और बड़े ही कुटुंब वाले हैं, बड़े ही परिवार वाले हैं, हमारे समान दूसरा है ही नहीं कौन। काम का आसरा लेकर वे नाना प्रकार के दुराचार करते हैं और क्रोध के परायण होकर वे कहते हैं जो भी हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा या हमारा अनिष्ट करेगा हम उसको मार डालेंगे। इस प्रकार केवल अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर उन्हीं के बल पर वे भांति भांति की कल्पना जल्पना किया करते हैं और जो कुछ भी कार्य करते हैं सब उन्हीं दोषों की प्रेरणा से और उन्हीं पर अवलंबन करके करते हैं। ईश्वर, धर्म या शास्त्र आदि किसी का भी वे आश्रय नहीं लेते। तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों को अपने और दूसरों के शरीर में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर के साथ द्वेष करने वाले जो प्रभु ने इस श्लोक में कहा है, ऐसा कहने का प्रभु का क्या तात्पर्य है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो दूसरों से दुश्मनी यानी बैर बांध कर दूसरों से दुश्मनी साध कर उनको नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और स्वयं भी कष्ट भोगते हैं, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है। क्योंकि उनके और दूसरों के सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से मैं परमेश्वर स्थित हूँ। किसी से विरोध या द्वेष करना, किसी का अहित करना और किसी को दुख पहुँचाना, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर ही द्वेष करना है। तो प्रभु श्लोक 18 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने इसका श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।